So now we are looking at profit and loss for 8th standard सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब बिजनेसमैन ने जितने में ख़रीदा, सेलिंग प्राइस मतलब बिजनेसमैन ने जितने में बेचा। मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस वो होता है जो अभी हम शॉप में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक प्रिंटेड प्राइस है। ओके, तो मार्क प्राइस को हम प्रिंटेड प्राइस भी कह सकते हैं। व्हाट इज मार्क प्राइस? प्रिंटेड प्राइस। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट। तो व्हेन सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तो होता है प्रॉफिट, और इसका फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, एक ही फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। लॉस कब होता है? जब बेचा कम में खरीदा ज़्यादा में। लॉस मतलब सपोज आपने एक कार खरीद ली, ठीक है, पता चला कि आपको बेचना है, 5 लाख में खरीदी, 4 लाख में बेचना है 2-3 दिन या 2 महीने के बाद, तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस जो कॉस्ट प्राइस से कम है, इसलिए आपका हुआ लॉस। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है सीपी माइनस लॉस। ओके फाइन। तो अभी इसमें एक स्टेटमेंट हम लोग समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट is always calculated with respect to cost price। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अभी एग्जाम्पल 1 देखते हैं। अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल ऑफ ₹550 विथ ₹50 ओवरहेड चार्जेस। मतलब देखो, एक आर्टिकल का कॉस्ट है ₹550। सपोज जहाँ से लिया वहाँ से दुकान तक लाने के चार्जेस है, उसके ओवरहेड चार्जेस कितने हैं? ₹50। तो उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? ₹550 प्लस ₹50 विच इज़ ₹600। ये हो गया उसका टोटल कॉस्ट प्राइस। ओके, एंड ही सेल्स इट फॉर ₹650। सेलिंग प्राइस कितना है उसका? ₹650। तो प्रॉफिट है कि लॉस? सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट है। तो उसका प्रॉफिट कितना है? सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितना है? 650। कॉस्ट प्राइस कितना है? 600 प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होगा उसका? प्रॉफिट इज ₹50। ओके फाइन। अ पर्सन बाइज अ साइकिल फॉर ₹450। ओके, पर्सन बाइज अ साइकिल फॉर ₹450 बट बिकॉज ऑफ सर्टेन अर्जेंसी ही सेल्स इट फॉर ₹350। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखो। सीपी कितना है? तो ये एसपी सीपी प्रॉफिट लॉस के प्रॉब्लम में हम लोग एक टेबल बनाते हैं, एसपी सीपी प्रॉफिट और लॉस, ऐसे टेबल बनाना है अपने को। अब पर्सन बाइज अ साइकिल फॉर ₹450, सीपी है ₹450, बिकॉज ऑफ सर्टेन अर्जेंसी सेल्स इट फॉर ₹350। ₹350 में बेचा। पूछो एसपी ग्रेटर देन सीपी है क्या? नहीं, तो क्या है? लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है? एसपी इक्वल टू
CP माइनस लॉस। तो SP कितना है 350 इक्वल टू 450 माइनस लॉस। तो लॉस कितना होगा 450 माइनस 350 विच इज़ 100। कितना हुआ लॉस उसको 100। तो ये हो गया स्टैंडर्ड मेथड करने का, लेकिन हम लोग शॉर्टकट मेथड लेते हैं। लॉस जब फाइंड करना है, आपको पता चलेगा लॉस 100 है, तो लॉस फाइंड करना है तो बड़ा नंबर जो है उसमें से छोटा नंबर माइनस कर दो। 450 माइनस 350 लॉस कितना है 100 रुपीज़। पूछा क्या है हिज लॉस परसेंट, क्या पूछा है लॉस परसेंट। तो टेबल बनाओ लॉस और सीपी का। क्यों? बिकॉज लॉस परसेंट इज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू सीपी। तो लॉस कितना है उसका 100 रुपीज़, सीपी कितना है 350। तो लॉस कितना है जब सीपी होगा 100%, मतलब आउट ऑफ 100, इसलिए सीपी को 100 कर दिया। तो लॉस कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगाओ, क्वेश्चन मार्क इज 100 इंटू 100 अपॉन 350। ये जीरो गया जीरो गया, 5 7 जा 5 2 जा, दिस इज 200 बाई 7, 7 2 जा 14 60, 7 8 जा 56। ओके 4 बाई 7। अभी देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। He sells 18.5, 22, 2 by 9, 25%। तो CP था 450, तो मैंने 350 लिया, इसलिए गलत आ गया आंसर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन फिर से कर लेते हैं हम लोग। ओके, दिस इज 100 इंटू 100 अपॉन 450। 0 0 5 9 जा 5 2 जा, दिस इज 200 अपॉन 9, 9 2 जा 18 20, 9 2 जा 18, 2 by 9, 22 2 by 9%। तो ऑप्शन है 22 2 by 9%, यस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3, a shopkeeper sells an item for rupees 1760 gaining 10%. The cost price of the item is selling price, कॉस्ट प्राइस और गेन मतलब प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितना है 1760, कॉस्ट प्राइस कितना है n नहीं पता, प्रॉफिट कितना है 10% ऑफ n, मतलब 10% मतलब 1/100 ऑफ मतलब इंटू n, 0 0 n बाई 10। SP का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट के लिए SP का फॉर्मूला क्या है, SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। SP कितना है 1760, इस CP प्लस प्रॉफिट कितना है n/10। तो ये क्या बना आपका 10n/10 प्लस n/10 विच इज 11n/10 विच इज 1760। सो n इज 1760 इंटू 10 अपॉन 11, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, 160, 1600 रुपीज़। ये है इसका कॉस्ट प्राइस 1600 रुपये है, ऑप्शन 1600 का। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल 4 देखते हैं। A toy is bought for rupees 150 and sold at a gain of 8%. Its selling price is, okay, example 4, SP, CP, profit। Bought for 150, CP कितना है 150, sold at a gain of 8%, 8% of CP which is 8 into 1/100 into 150, ये 0 0 गया, 15 8 जा 120, 120 अपॉन 10 12। तो SP चाहिए उसको, SP का फॉर्मूला क्या है, SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। CP कितना था 150, प्रॉफिट कितना है 12, तो SP कितना बना 162 रुपीज़। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4 का ऑप्शन है 162।
उसका भी ऑप्शन है 162। ठीक है, एग्जाम्पल 5, A sold a watch to B at a gain of 10% and B sold it to C at a loss of 10%. ठीक है, एग्जाम्पल 5, फर्स्ट ट्रांजैक्शन फॉर ए। तो ए का जो भी था सीपी, तो उसने बेचा बी को एट अ गेन ऑफ 10%, तो उसका प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है? 10% ऑफ सीपी लिया हमने, सपोज 100, 10% ऑफ 100 विच इज 10 इंटू 1/100 इंटू 100, तो ये हो गया 10 रुपीज। तो एसपी कितना है? प्रॉफिट के लिए एसपी का फॉर्मूला क्या है? एसपी इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट विच इज 100 प्लस 10 विच इज 110 रुपीज। तो ये जो उसने बेचा ये बन गया बी के लिए कॉस्ट प्राइस। तो देखो, सेकंड ट्रांजैक्शन फॉर बी, एसपी सीपी एंड बी सोल्ड इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 10% लॉस। सीपी कितना है उसका? 110। लॉस कितना है? 10% ऑफ 110, मतलब 10 इंटू 1/100 इंटू 110, ये 0 ये 0 11 रुपए का लॉस हुआ। लॉस के लिए एसपी का फॉर्मूला क्या है? एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। तो 110 माइनस 11, 99 रुपीज। तो इसका सेलिंग प्राइस हुआ 99 रुपीज। इफ सी पेड 1980 फॉर इट, देन फाइंड द अमाउंट पेड बाय ए। सी ने कितने पैसे भरे? 1980। ठीक है, तो ये एसपी जो था ये था सीपी फॉर सी। ओके फाइन। तो उसने क्या पूछा है? फाइंड द अमाउंट पेड बाय ए। तो ए ने जब 100 रुपीज पे किए तो सी ने 99 रुपीज पे किए। ठीक है, तो सी ने जब 1980 रुपीज पे किए तो ए ने कितने पैसे पे किए? यूनिटरी मेथड लगाओ, 100 इंटू 1980 अपॉन 99, 99 2 जा 1980, तो दिस इज 2000 रुपीज। तो ए ने कितने पैसे पे किए? 2000। ओके फाइन। इनका जो मेथड है बहुत अच्छा है, लेकिन ये फॉर्मूला बेस है और फॉर्मूला बेस मेथड करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल 6, if the cost of 10 watches is equal to the selling price of 12 watches, then profit or loss percent is, okay, तो CP of one watch is equal to say n rupees, तो CP of 10 watches, ये important question है। Cost of 10 watches is equal to selling price of 12 watches. CP of 10 watches कितना हुआ? 10 रुपीज। तो CP of 12 watches कितना हुआ? 12 रुपीज। लेकिन CP of 10 watches, CP of 10 watches is equal to SP of 12 watches। तो हमें निकालना है 12 वॉचेस का हिसाब। तो फॉर 12 वॉचेस
SP, CP, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो 12 वॉचेस का CP कितना था? CP ऑफ 12 वॉचेस कितना है? 12N रुपीज। SP ऑफ 12 वॉचेस कितना है? SP ऑफ 12 वॉचेस कितना है? इट इज अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 वॉचेस, मतलब कितना हुआ? 10N रुपीज। तो इज SP ग्रेटर देन CP? नो। तो क्या है? लॉस। तो लॉस के लिए SP का फॉर्मूला क्या है? SP इक्वल टू CP माइनस लॉस। तो SP कितना है मेरा? 10N। ओके, लेकिन अभी हमने क्या देखा था? अगर हमें लॉस फाइंड करना है तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देते हैं। तो लॉस कितना है? 12N माइनस 10N विच इज़ 2N। तो ये हुआ लॉस। लेकिन उसको क्या चाहिए? लॉस परसेंट। क्या चाहिए उसको? लॉस परसेंट। तो लॉस है 2N जब CP है 12N। ओके, तो लॉस है कितना? जब CP है 100। ओके, दैट इज लॉस परसेंट। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 2N इंटू 100 अपॉन 12N। N गया, 2 6 जा 6 16 जा, ठीक है, 6 16 जा 96, बचा 4, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 16.66% लॉस, 16.66% लॉस सी। अब ये देखो, इन्होंने कुछ तो भलता फॉर्मूला लगाया और कंफ्यूज कर दिया। अभी इतने 50 फॉर्मूला अगर लर्न करोगे तो एग्जाम में जाके पता है तुमको क्या कर दोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। अ मैन सेल्स 2 हाउसेस फॉर ₹536850 ईच। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल 7। ठीक है, हाउस 1 एंड हाउस 2। हाउस 1 के लिए SP CP, ठीक है, और हाउस 2 के लिए SP एंड CP। अ मैन सेल्स 2 हाउसेस फॉर ₹536850 ईच। ये है 536850, ये भी है 536850। ऑन वन ही गेन्स 5%। तो इसका CP जो भी था इस हाउस का CP था सपोज H। तो उस पर क्या किया उसने? गेन। कितना गेन किया? 5% ऑफ H, मतलब 5 इंटू 1/100 इंटू H, मतलब 5H अपॉन 100। ठीक है, तो SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। तो इसकी वजह से 536850 इज इक्वल टू H प्लस 5H अपॉन 100। ओके, ठीक है, एंड ऑन द अदर ही लूजेस 5%। ओके, दूसरे पे उसने लूज किया 5%। इसका लॉस कितना है? 5% ऑफ H, which is 5 into 1/100 into H, which is 5H upon 100। ओके, तो लॉस के लिए SP का फॉर्मूला क्या है? SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस। तो 536850 इज H माइनस 5H अपॉन 100। ओके, तो अभी देखो क्या बोलता है वो। फाइंड इज गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो होल ट्रांजैक्शन, टोटल ट्रांजैक्शन CP कितना है उसका? टोटल ट्रांजैक्शन का 2H। ओके, फाइन। ओके, a man sells 2 houses for ₹536850. On one he gains 5%, on the other he loses 5%. तो अभी इसमें मैंने ये गलती की, तो ये जो दूसरा हाउस है उसका CP H नहीं होगा, उसका CP होगा M, 5% ऑफ M,
ऐसे क्यों? देखो, पहला हाउस इतने का था और उसने इतने में बेचा, तो ये पूरा जो अमाउंट है ये है 536850। दूसरा हाउस इतने का था, समझ लो आप, और उसने इतने में बेचा, तो ज़्यादा का था और कम में बेचा, तो इस सेकेंड हाउस का जो कॉस्ट प्राइस है, ओके, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट हाउस। ओके, m माइनस 5m/100। ओके, तो ये क्या बनेगा? 100m/100 माइनस 5m/100, which is 95m/100, and this is 100h/100 plus 5h/100, which is 105h/100। ठीक है, फाइन। अभी देखो, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट ऑन दी होल ट्रांजैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, गेन और लॉस परसेंट ऑन दी होल ट्रांजैक्शन। ठीक है, फाइन। तो अभी जो पहले वाला था, पहले वाला जो था उसका देखते हैं हम, ये वाला बाद में करते हैं, पहले वाला देखते हैं। 536,850 is equal to 105h/100, so h is equal to 536,850 into 100/105। ये हो गया उसका पहले हाउस का कॉस्ट प्राइस। अभी दूसरे वाले का देखो, 536,850 is 95h/100, h नहीं, यहाँ पे m होगा, तो व्हाट इज m? 536,850 into 100/95। ओके, तो उसका टोटल सीपी कितना है? टोटल सीपी कितना है? 536,850 into 100/105 प्लस 536,850 into 95, सॉरी, into 100/95। तो ये बना 536,850 into 100, 1/105 plus 1/95। So this is 536,850 into 100 into 95 plus 100, 200/95 into 105। ये हो गया टोटल सीपी। अभी टोटल एसपी कितना है? टोटल एसपी है उसका 536,850 into 2 plus 536,850, 0, 5 plus 5 10, 8 plus 8 16 17, 6 plus 6 12 13, 3 plus 3 6 7, 5 plus 5 10। ओके, 1073700। ओके, अभी अगर देखते हैं हम तो 100/95 एंड 200/105। ठीक है, ये देखो, $536,850 into 100/95 into 200/105। तो ये है कुछ तो 1 पॉइंट समथिंग और ये भी है 1 पॉइंट समथिंग। ओके, तो अगर हम इसको
इसमें से सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, सपोज। ओके फाइन। या फिर इसको ऐसे करते हैं 536850 इंटू 2 इंटू 10000 अपॉन 95 इंटू 105। तो 105 इंटू 95 कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये जो नंबर है ना, ये वाला नंबर है, ठीक है। तो 105 इंटू 95 कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 5 25, 2 5 1 5, 9 5 45, 4 9 1 9, 5 7 9 9 9 7 5. So this is 1073700 into 10000 डिवाइडेड बाय 9975। तो ये जो नंबर है ये एक 1 से बड़ा नंबर है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। फाइन। 105 इंटू 525, 9 5 45, 9 1 9 9975। ये 1 से बड़ा नंबर है। तो ये 1 से बड़े नंबर को जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो बड़ा नंबर मिलेगा, मतलब उसका जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो टोटल सेलिंग प्राइस से बड़ा है, मतलब उसको टोटल लॉस मिला है। तो लॉस कितना मिला है? बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दो। 1073700 इंटू 10000 अपॉन 9975 माइनस 1073700, ये है उसका लॉस। तो लॉस कितना है? 1073700 इंटू 10000 अपॉन 9975 माइनस 1। तो ये बना 1073700 इंटू 10000 माइनस 9975, 10000 माइनस 9975, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2 0 0। तो ये बना 25 अपॉन 9975। ओके फाइन। तो अभी इसमें लॉस परसेंट फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। ओके, गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। ओके, तो गेन और लॉस परसेंट क्या होगा उसका? तो पूरे ट्रांजैक्शन में उसका गेन या लॉस परसेंट निकालना है अपने को। ये प्रॉब्लम बहुत इनफाइनाइट चला, बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना। ओके फाइन। उसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो इमीडिएटली आंसर मिलता है, लेकिन फॉर्मूला लगा नहीं रहे हम। ओके, तो इसमें लॉस है इतना एज कंपेयर टू टोटल सीपी। तो टोटल सीपी कितना था उसका? टोटल सीपी था इतना 1073700 इंटू 10000 अपॉन 9975। ठीक है, तो अभी लॉस है 1073700 इंटू 25 अपॉन 9975। ठीक है, when CP is 1073700 into 10000
अपॉन 9975, तो लॉस कितना होगा जब CP होगा 100, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1073,700 इंटू 25 अपॉन 9975 इंटू 100 डिवाइडेड बाय दिस, इससे डिवाइड करना है। डिवीजन मतलब मल्टीप्लिकेशन बाय रेसिप्रोकल, 9975 अपॉन 1073,700 इंटू 100,000, तो ये 2 0 से कट जाएंगे, ठीक है, 2 0 कटे, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो आंसर है 25 अपॉन 100 विच इज 25%। तो ये हमने अभी प्रूव कर दिया कि 25% लॉस है, जो उसका आंसर है वो अपना आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अभी इस वाले प्रॉब्लम के लिए हम लोग शॉर्टकट लेंगे, ये इतना बड़ा कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं कर सकते। तो शॉर्टकट क्या है कि अगर सपोज किसी बंदे ने एक हॉर्स खरीदा, ओके, और उसने 2 लोगों को बेचा। एक बंदे को बेचा उसने 150 रुपये में, दूसरे को भी बेचा 150 रुपये में, ठीक है। एक पे उसका प्रॉफिट है सपोज 20% और दूसरे पे उसका लॉस है 20%। तो उसका क्या कहना है? उसका कहना है कि ऐसे वाले क्वेश्चन में देयर इज ऑलवेज अ लॉस। ऐसे वाले क्वेश्चन, इन सच अ ट्रांजैक्शन देयर इज ऑलवेज अ लॉस। और लॉस परसेंट कितना होता है? कॉमन गेन और लॉस परसेंट अपॉन 10 द होल स्क्वायर। तो कॉमन गेन और लॉस परसेंट कितना है? 20 अपॉन 10 द होल स्क्वायर विच इज 4% होगा इसका आंसर। ओके फाइन। इस क्वेश्चन में क्या था? कॉमन गेन और लॉस परसेंट 5%, तो 5 अपॉन 10 0.25%। फाइन। तो ये वाला क्वेश्चन का ये वाला शॉर्टकट रिमेंबर करना बहुत जरूरी है, कॉमन गेन और लॉस परसेंट अपॉन 10 का होल स्क्वायर। फाइन। तो इस क्वेश्चन ने खा लिए करीब अपने 5 से 10 मिनट। ओके, डिस्काउंट क्या होता है? देखो, डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। डिस्काउंट ये होता है मार्क प्राइस। तो डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस। तो ये है आपका मार्क प्राइस, उस पे से ये निकल गया। तो ये जो निकल के ये जो बचा इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। ये जो निकाल दिया इसको कहते हैं डिस्काउंट। मतलब मार्क प्राइस मतलब प्रिंटेड प्राइस। मार्क प्राइस मतलब प्रिंटेड प्राइस। तो प्रिंटेड प्राइस है सपोज 500 और सेलिंग प्राइस है 400, तो डिस्काउंट कितना है? 100 रुपये। ओके, डिस्काउंट कितना है? 100 रुपये। लेकिन डिस्काउंट जो कैलकुलेट होता है परसेंट डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड with respect to mark price. Percent discount is always calculated with respect to mark price. ठीक है, अभी देखो एग्जाम्पल 8 देखते हैं। एग्जाम्पल 8, an item is sold for ₹680 by allowing a discount of 15% on mark price. Mark price of item is, तो एक था मार्क प्राइस कुछ, तो एक है सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस था कुछ तो x, डिस्काउंट कितना दिया? डिस्काउंट कितना दिया? 15% ऑफ x विच इज 15 इंटू 1/100 इंटू x विच इज 15 अपॉन 100 इंटू x। इतना डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट दिया मतलब उसने मार्क प्राइस में से इतने पैसे कम कर दिए। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है डिस्काउंट के केस में?
मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो कितना है वो x माइनस 15x अपॉन 100, तो ये बना 100x अपॉन 100 माइनस 15x अपॉन 100 विच इज 85x अपॉन 100, लेकिन वो कितना है उसका सेलिंग प्राइस 680. ओके, सो व्हाट इज x 680 इंटू 100 अपॉन 85. अभी 17 5 जा 85, 17 40 जा 680, 5 8 जा 40, 800. तो कितना है उसका मार्क प्राइस 800 रुपीज़. तो इन्होंने जो भलता सलता फॉर्मूला दिया, इतना गंदा फॉर्मूला याद रख के एग्जाम में उसको रिकलेक्ट करके ये प्रॉब्लम के टाइप के में प्रॉब्लम में अप्लाई करना इज़ अ वेरी रिडिकुलस थिंग. ठीक है, तो इतना सब घटिया काम नहीं करेंगे हम. ठीक है, सिंपल काम करेंगे हम. ओके, फाइन. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. सक्सेसिव डिस्काउंट. सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब क्या? A shopkeeper sells a TV set on discount of 8% of print price and gains 25%. If print price was 20,000 and what was the cost price? ठीक है, अभी देखो एग्जाम्पल 9. बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन. A shopkeeper sells a TV set on a discount of 8% of print price and gains 25%. गेन किस पे करता है वो? गेन किस पे करता है वो? Gain is calculated on cost price and discount is calculated on mark price. ठीक है, तो कुछ तो कॉस्ट प्राइस था उसका. ठीक है, मार्क प्राइस से शुरू करते हैं. चलो, तो कुछ तो था उसका मार्क प्राइस. सपोज उसका मार्क प्राइस था 100. फाइन, तो उसने डिस्काउंट कितना दिया? डिस्काउंट कितना दिया? 8%, मतलब 8 रुपीज़. तो सेलिंग प्राइस कितना बना उसका? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मतलब 100 माइनस 8, 92 रुपीज़ बना उसका सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस कितना बना? 92 रुपीज़. ठीक है, अभी उसने गेन किया 25%. तो अभी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट वाला टेबल बनाते हैं. उसका कॉस्ट प्राइस था सपोज x, तो प्रॉफिट कितना है? 25% ऑफ x, मतलब 25 इंटू 1/100 इंटू x विच इज 25x अपॉन 100. ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना था उसका? 92. तो 92 इज इक्वल टू x प्लस 25x अपॉन 100 विच इज 100x अपॉन 100 प्लस 25x अपॉन 100 विच इज 125x upon 100, that is 92. So what is x? 92 into 100 upon 125. 25 5 जा 25, 4 जा, तो 92 into 4 upon 5. ये था उसका CP. कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ मैं. देखो, if print price was 20,000 then what was the cost price? जब उसका प्रिंट प्राइस मतलब मार्क प्राइस 100 रुपीज़ था, तब उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 92 इंटू 4 अपॉन 5. ओके, फाइन. ओके, जब उसका प्रिंट प्राइस था 20,000, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? क्वेश्चन मार्क इज 20,000 इंटू 92 इंटू 4/5 इंटू 1/100. ये 0 2 0 चले गए. 5 इंटू
40, 92 into 16, 92 into 16, 16 2s are 32, 16 9s are 144, 147. ओके, तो एक 92 इंटू 16 इंटू 10, तो 14720 रुपीज़, ये था उसका, ये वाला आंसर, उसका भी आंसर यही है। लेकिन ये आंसर निकालने के लिए उसने कितना बड़ा ये किया है, ठीक है ना। डिस्काउंट इज 8% ऑफ प्रिंट प्राइस एंड ऑल। ओके फाइन, ओके ये उसने फॉर्मूला दिया है, हम नहीं करेंगे ये फॉर्मूला, ठीक है फाइन। नेक्स्ट, a shopkeeper marks his goods 20% higher than the cost price. Example 10, कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपीज़ है तो मार्क प्राइस है 20% मोर, मतलब 20 इंटू 1/100 इंटू 100, तो 20 रुपीज़ मोर। तो मार्क प्राइस कितना है उसका, मार्क प्राइस कितना है 20 रुपीज़, एंड सॉरी मार्क प्राइस है 120, कॉस्ट प्राइस प्लस 20, 120 मार्क प्राइस है, एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5%। डिस्काउंट कितना है 5% ऑफ मार्क प्राइस, मतलब 5 इंटू 1/100 इंटू 120, 0 0 12 5 60, 60 अपॉन 10 6, डिस्काउंट 6, तो प्रॉफिट परसेंटेज, तो सेलिंग प्राइस कितना होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितना है उसका 120 माइनस 6 114, ठीक है। तो 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है और 114 में बेच रहा है, तो 14 रुपीज़ एक्स्ट्रा, मतलब 14% है उसका प्रॉफिट। प्रॉफिट इज 14%। ओके नेक्स्ट, सेल्स टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये फॉर्मूला दिया है उन्होंने, अपने को नहीं करना ये फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला में प्रॉब्लम कैसे होता है कि वो कॉमन सेलिंग प्राइस वाला जो क्वेश्चन था वो यूनिक क्वेश्चन है, उसका फॉर्मूला यूनिक है, वो लगाने पे अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम में कौन सा फॉर्मूला लगाना है इसमें ही सोचने में टाइम चला जाता है, उतने टाइम में अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। सेल्स टैक्स वैल्यू एडेड टैक्स ये किस पे कैलकुलेट होता है, सेलिंग प्राइस पे। दिस सेल्स टैक्स चार्ज बाय गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ एन आइटम, इट इज एप्लीकेबल ऑन द सेलिंग प्राइस। तो सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स and value added tax are always calculated on selling price of the article, ठीक है। ओके, राहुल bought an air cooler for ₹3300 including a tax of 10%। तो एग्जाम्पल 11 देखो, ये जो बिल था उसका 3300 का, उसमें 11% टैक्स एडेड है, मतलब एक्चुअल बिल जो है वो सपोज x रुपीस का है, तो टैक्स कितना है 11% ऑफ x, मतलब 11 इंटू 1/100 इंटू x, मतलब 11x अपॉन 100। तो टोटल बिल कितना है उसका x प्लस 11x अपॉन 100, ठीक है फाइन। इन टैक्स ऑफ 10%, 11% नहीं 10%, 10%, 10%,
x plus 10x upon 100 which is 100x upon 100 plus 10x upon 100 which is 110x upon 100। ये उसका बिल हुआ जो कितना है, द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर वैट वॉज एडेड इज, ठीक है, ये है एक्चुअल बिल x, प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर वैट वॉज एडेड। तो ये टोटल बिल कितना हुआ 110 x अपॉन 100, वो कितना हुआ 3300। सो व्हाट इज x, 3300 इंटू 100 अपॉन 110, 0 11 3 300 इंटू 10 3000 रुपीज़। तो कूलर का कितना था रेट, 3000 रुपये। ओके, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट लेक्चर ख़त्म करते हैं और सेकेंड लेक्चर में प्रैक्टिस एक्सरसाइज शुरू करते हैं।